आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल विथ छिलके वाली मूंग की दाल। ये मैं 200 ग्राम के करीब मैंने ये दाल ली है, मूंग की धुली हुई दाल है ये। और 100 ग्राम छिलकों वाली मूंग की दाल लूँगी मैं। ये छिलके वाली है और इसमें छिलका होता है। मूंग की 100 ग्राम। और ये तीनों दाल मिला के मैं पकाऊंगी निहायत देसी अंदाज से और बहुत सिंपल और क्विक तरीके से, और बहुत मज़े की पकती है ये। और ये मैंने बारिश होने से पहले, जब बहुत सख्त गर्मी थी, जब पकाई थी मैंने ये दाल। 16 मई थी, बरोज़ पीर का दिन था, मंगल का, पीर का या संडे का। और ये 200 ग्राम मसूर की दाल ली है हमने। अब ये तीनों दालों को मैं साफ़ करके धो के भीगने रख दूँगी 15 से आधा घंटा के लिए। ये तीनों दाल मिक्स कर देख लें आप, ये इस तरीके से। अगर आप चाहें तो उसको हाफ़ भी कर सकते हैं। ये सब मिला के 600 ग्राम दाल हो गई है हमारी। 100 ग्राम ये मूंग की छिलकों वाली दाल है और 200 ग्राम मूंग की धुली हुई। ये भगार के लिए तैयार करा मैंने। लहसुन की जगह और ऐड करूँगी 10 से 15, और दाना मेथी, थोड़ी सी कलौंजी, ज़ीरा और साबुत मिर्च। ये कुटी मिर्चें हैं, पिसी मिर्च है थोड़ी थोड़ी, और हल्दी है ½ टीस्पून, और 2 अदद स्मॉल साइज़ की प्याज है। लहसुन के जवे 25 से 30 अदद। और ये 3 लीटर पानी में तकरीबन मैंने ये कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें और हल्दी ऐड कर दी है। अब ये तीनों चीज़ें मैं पीस लूँगी। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 2 अदद प्याज और लहसुन के जवे हैं 25 से 30 अदद। ये सब पीस लूँगी। और ये दाल मैं साफ़ करके भीगने के लिए रख रही हूँ 15 से आधा घंटे के लिए। आधे घंटा तकरीबन 15 मिनट ये भीगेगी। और ये दाल बेहद मज़े की और सौंधी पकती है मूंग की छिलकों के साथ और मूंग की धुली हुई दाल, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये चावलों के साथ भी खाई जाती है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको आप। इसके साथ में सैलेड। अब मैं इसको भीगने के लिए रखूँगी इसको तकरीबन 15 से आधा घंटे के लिए। ये मैंने देखें पतीली में जो कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, उसमें लहसुन, प्याज और साबुत मिर्चें भी मैंने पीस ली थी इसमें 15 अदद, क्योंकि कुटी मिर्चें कम थी। ये हमारा देखिए अधन खोल गया है अच्छी तरीके से। 5 से 4 उबाल आ गई इस पानी में। मसाला डाल के उबाल लेनी है हमें। 4 से 5 उबाले आने के बाद ये मैंने दाल भीगने के बाद अच्छी तरीके से धो ली थी। इसको धोने के बाद इसको मैं इस अधन में शामिल कर दूंगी मसाले के, जो हमने मसाला डाल के पानी के साथ उबाला है ये। इसको ये बेहद मज़े की पकती, तकरीबन इसको मैं आधा घंटा गलाऊंगी। नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं करा, दाल गलने के बाद ऐड करूँगी नमक 2 टेबल स्पून। अभी मैंने सिर्फ कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, हल्दी और लहसुन, प्याज और ज़ीरा पीस के ऐड करा। साबुत मिर्चें 15 अदद पीसी हैं, और 1 टीस्पून कुटी मिर्च थी, 1 टीस्पून पिसी मिर्च थी। ये तमाम चीज़ें देखें आधा घंटे के बाद हमारी ये गल चुकी है दाल। अब मैं इसमें इमली ऐड कर दूँगी। 10 से 15 अदद दाने हैं, 10 से 12 अदद इमली के कतारे हैं ये। चाहे तो आप केरी भी डाल सकते हैं, और बहुत से लोग टमाटर भी डालते हैं, मगर टमाटर से जायका ख़राब हो जाता है दाल का। या साबुत खटाई डाल लें आप। ये देखें दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है ये। इसमें मैंने 5 मिनट इमली डालने के बाद इसको पकाया है। और ये चावल 1 kg है हमारे बासमती चावल। इसको मैंने भीगने के लिए रखा है 15 मिनट के लिए। ये चावल पकाऊंगी, सफ़ेद चावल। और ये दाल चावल बहुत शदीद गर्मी की वजह से मैंने बिल्कुल लाइट खाना बनाया है, ताकि आसानी से खा लिया जाए, क्योंकि 16 मई को बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अब तो अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये भगार है हमारा दाना मेथी है 1 टीस्पून, कलौंजी है ½ टी, और लहसुन के जवे हैं 15 से 20 अदद, 25 अदद, और ये 6 अदद हमारी साबुत मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। अब ये तमाम चीज़ें मैंने 200 ग्राम घी में गरम भगाड़ लगा रही हूँ मैं। 200 ग्राम घी डाला है मैंने फ्राई पैन में। ये हमारा ज़ीरा और साबुत मिर्च ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी, दाल में डाल दूँगी ये सब सारी चीज़ें। ज़ीरा और ये लहसुन में ज़रा टाइम लगता है। ये लहसुन भी देखिए हमारा ब्राउन हो गया है अपना। ये लहसुन भी अब इसमें शामिल कर दिया मैंने। लहसुन
और ये दाल बेहद मज़े की बनी है। इसमें बीच में मैंने नमक भी ऐड करा था, वो मैं दिखा नहीं पाई वीडियो में। और आप 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे क्योंकि ये 600 ग्राम दाल है। ये तकरीबन ये 18 से 20 अफराद की दाल पकाई है मैंने। ये आप चाहें तो इसको अपनी फैमिली के हिसाब से पकाएं, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाई है। और चावलों में वैसे भी ज़्यादा दाल खाई जाती है। ये चावल भी मेरे यहाँ धो के भीगने रखे थे मैंने, पका देखें ये भी तैयार हो गए हमारे चावल। सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको पकाया है बहुत कम पानी में, और 15 मिनट भिगोए हैं ये चावल। अब मैं इसको देसी अंदाज से डिश आउट करूँगी बिल्कुल, क्योंकि देसी स्टाइल से मैंने दाल बनाई है ये। और बेहद मज़े की बनी है ये, यमी और सौंधी। और इसमें इतना ज़्यादा लेस आता है दाल में कि जायका इसका दुगना हो जाता है। ये देखें दाल निकाली है मैंने मट्टी की प्लेट में, डिश आउट करिए। और आप इसके साथ सलाद भी बना सकते हैं, सलाद, रायता, अचार। ये देखिए मैंने कटोरे में भी दाल निकाली है अलग से, और दाल चावल प्लेट में भी अलग से निकाल के रखे। थोड़ा सा अचार है, सादी प्याज है हमारी नमक की, और थोड़ा सा मटकैया में पानी रखा है गिलास में। ये डिश आउट करा है मैंने देसी स्टाइल से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और मुझे आप लोगों से ये बात पूछनी थी कि मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, वहीं ठहर गए हैं। वीडियो में तो आ रहे हैं मगर अबाउट में वीडियो रुक गए हैं। तो आप बताएं कि किसी को अगर कुछ मालूम है इसके बारे में तो ज़रूर मुझे कमेंट में जवाब दें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।